वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है। खबर यह है कि भारत 7.6% की ग्रोथ से जीडीपी में ग्रो कर रहा है। 2025 के आंकड़ों की माने तो भारत ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। भारत के बाद चीन वो दूसरा मुल्क है जो कि 5% से ऊपर रहकर सूची में दूसरे नंबर पर आया है। लेकिन जिन गलतफहमियों के शिकार हम रहते हैं, जैसे कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, इनकी अगर हम जीडीपी की ग्रोथ देखें तो वो 3% से भी कम की है। वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है वो 2025 के आंकड़े हैं 7.6%। ये आंकड़े हमारे नहीं बल्कि ये आंकड़े हैं अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनी गोल्डमैन सैक्स की, जिसकी नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2025 के इस वर्ष में भारत ने 7.6% की दर से जीडीपी में ग्रो किया है। भारत के बाद चीन वो दूसरा मुल्क है जो 5% से ऊपर रहकर इस सूची में दूसरे नंबर पर आया है। और तमाम दूसरे मुल्कों की अगर हम बात करें तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, ये तमाम मुल्क जो हैं वो 3% की ग्रोथ रेट पे जीडीपी में ग्रो किए हैं। 2026 का भी आकलन जो है वो गोल्डमैन सैक्स ने किया है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी इस नई नवेली रिपोर्ट में यह दावा किया है कि 2026 के वर्ष में भी भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.7% के रेट से चलेगी। उसमें भारत की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारत ने किस तरीके से अपनी इस ग्रोथ रेट को मेंटेन किया, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ता गया, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ता गया, और इसके साथ साथ भारत की सरकार ने माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे भी बहुत मजबूती के साथ काम किया, जिसके चलते 7.6% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। हमने नहीं बल्कि गोल्डमैन सैक्स ने, जो कि निवेश की बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया को वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सलाह देती है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस उनसे सलाह लेने पहुंचते हैं और हर साल उनकी जो एक रिपोर्ट है वो पेश करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कौन से साल किस मुल्क की, किस कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी रही। और अब 2026 भी बिल्कुल सामने है और 2026 को लेके उन्होंने भारत के लिए कहा है कि पूरी दुनिया में 6.7% की ग्रोथ रेट पे जीडीपी रहेगी भारत की, और उसके बाद चीन की, यानी कि दूर दूर तक अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का इस पूरी सूची में नाम नहीं है। भारत के बाद अगर हम बात करें उस दूसरे मुल्क की जिसके बारे में जिक्र किया है गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने, तो उसका नाम है चीन। जी हां, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो भी आंकड़ों में हमसे पीछे है। इस वर्ष की बात करें तो चीन करीब 5% की दर से अपनी जीडीपी में ग्रो किया है। वहीं अगर 2026 के आकलन की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि दूसरे नंबर पर रहने वाला यह मुल्क चीन 4.8% की दर से जीडीपी में ग्रो करेगा। उसके पीछे उन्होंने कई सारे कारण बताए हैं। भारत क्यों ग्रो कर रहा है उसके पीछे उन्होंने 3 मुख्य कारण दिए: माइक्रो मैनेजमेंट इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया तरीके से होना। चीन के बारे में उन्होंने कहा है कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग आज भी A1 नंबर की है, लेकिन और जो उसकी गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे चीन में जो नए टैरिफ्स लगे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा फर्क पड़ेगा जो अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ्स लगाए। इसके साथ साथ चीन में जो घरेलू इश्यूज चल रहे हैं, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल इश्यूज हैं इकोनॉमी को लेके, उसकी वजह से भी चीन जो है वो दूसरे नंबर पर रहने वाला है। अब बात करें अगर हम पश्चिमी मुल्कों की, तो पश्चिमी मुल्कों के अंदर चल रही इकोनॉमी को लेके समस्याओं हो, चाहे वो नौकरियों को लेके हो, चाहे वो निवेश को लेके हो, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो प्रिंट की है। उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पश्चिमी देश मात्र 2.5% की दर से जीडीपी में ग्रो करेंगे। तो वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो 2.5% की ही ग्रोथ जो है वो लेगी जीडीपी के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो 6.7% की दर से आगे बढ़ेगा 2026 के अंदर, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो रही है, उसका प्रॉपर्टी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश है वो बढ़ रहा है। उसके साथ साथ सरकार निचले स्तर पे यानी कि माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे बहुत सटीक तरीके से काम कर रहा है, जिसके चलते जो छोटे व्यापारी हो या जो छोटे किसान हो उन सबको जो है लगातार सरकार
किसी ना किसी तरीके से ग्रोथ देने का काम कर रही है। सरकार की नीतियां जो हैं वो लोगों के पक्षधर हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कह रही है, एक ऐसी कंपनी जो अमेरिका में है। अमेरिका में रहने के बाद भी उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत हल्के में लिया है। उन्होंने कहा है कि जो हालात अमेरिका में बने हुए हैं वो बद से बदतर हैं। मात्र 2.5 से 3% की दर पे उनकी जीडीपी ग्रो कर रही है और उनके जो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी वजह से, खास तौर पे जो टैरिफ्स हैं, साथ साथ जैसे कि जो नए टैरिफ्स भारत पे, चीन पे और दूसरे मुल्कों पे अमेरिका ने लगाए हैं, उसके चलते वहां की जो सामान है वो बहुत महंगा हो चला है। इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका में जो लोगों की जो जीडीपी निकल के आ रही है, जो एक ग्रोथ निकल के आ रही है आर्थिक स्तर पे, वो बेहद कमजोर नजर आती है। भारत और चीन के बाद हमने आपको बताया अमेरिका के बारे में, उसकी सुस्त इकोनॉमी के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा सुस्ती कहां है? जी हां, यूरो क्षेत्र में। यूरो क्षेत्र की जो आकलन की गई है गोल्डमैन सैक्स के द्वारा, उसमें 2026 के अंदर मात्र 1.3% का आंकड़ा बताया गया है कि बहुत ही सुस्ती है वहां के बाजार में। वहां के सरकार को वहां के इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा, वहां के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो ब्याज दरें हैं उन पे भी कटौती करनी पड़ेगी। उसके बाद ही कुछ हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज का। तो कुल मिला के अगर हम अमेरिका की बात करें, हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें जिन्हें बहुत विकसित माना जाता है पूरी दुनिया में, बहुत ही सुस्त इकोनॉमी जो है वो इन मुल्कों की चल रही है, बनिस्बत अगर हम बात करें चीन या भारत की।